बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह के साथ मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और उस पर मेरा बर्तन मैंने रख दिया और जना चूल्हे ऑन करके बर्तन रखने के बाद ये दरमियाना चम्मच है, ना खाने का है ना है पकाने का चम्मच है, ये सर्विंग का चम्मच है। ये चम्मच 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है ताकि जितनी देर ऑयल गर्म होगा इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं और उसको फिर बनाते हैं। मैं जो दाल बनाने लगा हूँ, आज दाल बना रहा हूँ, वो मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। इसके कई तरीके हैं, तो मैं पहला तरीका इस्तेमाल करूँगा और आपको दिखा। किसी मेरे दोस्त ने, यानी फेसबुक के और यूट्यूब के मेरे दोस्त जो खाना पकाते हैं, मेरे खाना देखने के बाद पकाते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में या बाहर रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप फ्रोज़न चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आज वो दिखाऊंगा फ्रोज़न चीज़ें कैसे। ये मैंने टमाटर लिया है, टमाटर मेरा फ्रोज़न है और इसको मैं इस तरह करके पीस दूंगा, यानी पीस दूंगा, इसको इस तरह करके पीस दूंगा। एक तो चीज़ हो गई। तो जनाब ये मुट्ठी भर, ये आधा टमाटर, आधा बड़ा टमाटर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, यानी वो टमाटर पूरा फ्रीज़ किया हुआ था, उसमें से आधा टमाटर मैंने पीस दिया और मैं इस बर्तन में जिसमें ऑलरेडी टमाटर पेस्ट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैंने निकाला है, वो भी फ्रोज़न था, उसको मैंने निकाला है, वो डाल दिया और ये टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह पकाऊंगा, शॉर्टकट कैसे मारूंगा और धड़ाधड़ कैसे पकता है ये। अब हमारी बारी है प्याज की। हम प्याज लेंगे साफ़ करने के बाद, और इस प्याले को मैं इधर ही रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी। प्याज ले लिए, प्याज को भी मैं जो है इसी से, टमाटर यहाँ की है, टमाटर के ऊपर ही प्याज को, टमाटर प्याज, ये मटेरियल एक तो फ्रोज़न होते हैं, यानी मैं तो फ्रीज करता हूँ चीज़ें। दूसरी बात ये कि यहाँ की चीज़ें जो हैं बाहर की, अक्सर वो बेशतर चीज़ें गलती नहीं है, तो ये गलने में आसानी करती है और बहुत क्विक बन जाती है। तो मैंने थोड़ी सी प्याज भी आपके सामने कीस दी, इसको लूँगा। याद रहे, हमने सबसे पहले चूल्हा जलाने के बाद ये बर्तन ऊपर रखा था, उस पर तेल डाल दिया था और हल्की आंच में मैंने इसको गर्म करने के लिए, तेल गर्म करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने प्याज को इसके अंदर डाल दिया और इसको थोड़ी सेमी ब्राउन होने दूँगा, प्याज को सेमी ब्राउन होने दूँगा। इतने में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। जब तक ये सेमी ब्राउन होगी हम इस मसाला तैयार करेंगे। हमारी प्याज गर्म हो रही है, लाल हो रही है। मैंने चूल्हे को फ़िलहाल तो बंद ही कर दिया कि जल ना जाए, वो तकरीबन लाल हो चुकी। हमने लहसुन लिया है, लहसुन की 3 फांके बड़ी वाली, ये 3 फांके लिए मैंने, ये 3 फांके लिए। इन लहसुन को मैं तैयार करूँगा और उसकी तैयार भी वैसे ही करूँगा जैसी, उसी तरह तैयार करूँगा जिस तरह प्याज और टमाटर किया था। लहसुन को तोड़ दिया ताकि आसानी से छिल जाएगा। ये तीनों चीज लहसुन की तोड़ दिए ताकि आसानी से छिल जाएगा और इसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद आप जिस तरह चाहें इसको मैश करें, चाहे किसी से मैश करें, चाहे ग्राइंडर में मैश करें, चाहे हाथ से करें, चाहे खाली थैली में डाल के इसको कूट दें। हम इसको मैश कर देंगे और मैश करने के बाद इसको दोबारा अंदर डाल देंगे। ये जनाब हमारा लहसुन छिल गए। अब मैं इसको मैश कर देता हूँ। मैश करने के बाद आपको दिखाता हूँ। 3 कलियाँ सिर्फ मैंने लिए, इनको मैश कर देता हूँ। लहसुन 3 कलियाँ साफ करने के बाद थैली में डाल दिए, किसी प्लास्टिक में डालिए और उसको जनाब इस तरह कूट दीजिए, इस तरह कूट दीजिए। आपको गालिबन नज़र आ रहा होगा, या
आप उसको कद्दूकस से कट कर लीजिए या ग्राइंडर जग के अंदर उसके प्याले में दे दीजिए, क्योंकि 3 है तो बहुत कम है, और इसलिए मैंने इसको यहीं पर कर दिया ताकि ज़ाय नहीं हो। और प्याज सेमी लाल हो चुकी हमारी, प्याज सेमी लाल हो चुकी, उसी के अंदर इसको भी हम डाल देंगे, मैं आपके सामने ही इसको भी डाल देता हूँ। प्याज सेमी लाल हो चुकी, उसी के अंदर लहसुन डाल देंगे, लहसुन का बघार लग जाएगा हमारी दाल पे। तो लोग बघार देते हैं खाना चीज़ें पकने के बाद, और मैं ये बघार दे रहा हूँ खाना पकाने से पहले। याद रहे, सबसे पहले हमने प्याज ब्राउन की, थोड़ी सी सेमी ब्राउन, और उसके अंदर लहसुन को मैश करके डाल दिया। अब लहसुन भी इसके अंदर ब्राउन होता है जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। याद रहे, हमने टमाटर पीस के लिया था और थोड़ा सा टमाटर पेस्ट डाला था। टमाटर पेस्ट कलर के लिए ख़ास तौर से होता है कि इसका कलर खूबसूरत हो जाता है। अगर टमाटर पेस्ट नहीं हो तो वो जो रेड कलर की मिर्ची होती है, क्या बोलते हैं, पापरिका क्या बोलते हैं, वो ले लीजिएगा। हाँ, और थोड़ी सी मैं इसमें मैंने 1/4 चम्मच चाय का ज़ीरा डाल दिया, और आधा चम्मच चाय का छोटा वाला आधा चम्मच लाल मिर्ची डाल दी। पेपरिका डाल दिएगा। अगर टमाटर पेस्ट नहीं हो तो पेपरिका डाल दिएगा, तो भी इसका कलर पेपरिका से खूबसूरत हो जाता है। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया। कोई ख़ास हमने मसाले नहीं डाले, क्योंकि इसमें हम गार्लिक डाल चुके और प्याज डाल चुके। प्याज हमने पीस के आधी डाली थी, आधी तकरीबन 3/4 डाली होगा, आधी डाली होगी, और ये चीज़ें हमने तैयार कर ली। अब इसमें कमी जो है वो सिर्फ नमक की है। नमक अभी नहीं डालेंगे, आखिर में डालेंगे। थोड़ा सा इसी के अंदर हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और जब ये मसाला डालेंगे तो भी प्याले को खंगाल के इसके अंदर पानी इसमें डालेंगे। खूबसूरत कलर तो अभी से आना शुरू हो गया, माशाल्लाह तबारका। दाल मैंने धो के रख दी है, मसूर की दाल। ये आधा चाय का प्याली डाल लिए, और मेरे पास लौकी ऑलरेडी फ्रीज़र में, अभी दिखाता हूँ आपको, फ्रीज थी। तो मैं अब टमाटर का पेस्ट और जो हमने मसाला का बनाया है वो इसमें डाल दिया। तो उसको भी हम भूनेंगे, इंशाअल्लाह। मैं इसको आगे कर दूँगा। अब जनाब ये मसाला, प्याज, लहसुन और वो मसाला भून रहे थे। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी, वरना हमारा मसाला जल जाएगा। जिस प्याले में हमने मसाला बनाया था उसी को खंगाल के मैंने इसमें डाल दिया ताकि मसाला भी ले और पानी भी। अब इसके थोड़ा सा देर, 1 हाथ 1.5 मिनट भूनेंगे, अंतिल अंदर इसमें से खुशबू ना उठने लगे जब तक भूनें, और तेल ना छूट जाए। मसाला ही भूनते ही मैंने लौकी को काट के टुकड़े बनाने के बाद फ्रीज किया हुआ था, और उसके बाद मैंने इसको पानी में रख दिया था अभी निकालने के बाद, ताकि डीप फ्रीज हो जाए। ये डीप फ्रीज हो गई और पानी छोड़ दिया, और मैंने लौकी के अंदर डाल दी। याद रहे, हमने नमक नहीं डाला, बाकी कोई चीज़ हमारी माशाल्लाह तबारकल्लाह कलर खूबसूरत अभी से आना शुरू हो गए। और इसको हम इतना पकाएंगे कि जब तक ये लौकी और दाल गल ना जाए। अब दाल की बारी है। दाल हम जब डालेंगे, मसूर की दाल मैंने ली है, आधा चाय का चम्मच उसको डालेंगे, तो उसमें पानी डाल दिएगा ताकि दाल है ना प्याले से चिपके नहीं, क्योंकि धो के प्याले में रखी थी। तो उसको पानी डाल दिएगा, और पानी के साथ ही वो अंदर चल जाएगा। हमने डाल दी, हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम इसी प्याले में
फिर पानी डालेंगे और इसको अंदर डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दाल के दाने तकरीबन चले गए और इसको मिलाने के बाद हम याद है खाली नमक नहीं डाला, बाकी चीज़ें इसमें डल चुकी। इसको हम अब ये जब तक ये दाल और लौकी गल नहीं जाएगी हम इसको ढाँक देंगे और ढाँक के छोड़ देंगे और ये गलती रहेगी। लस जब गल जाएगी उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगा। आखिर में हमने इसमें नमक नींबू के टुकड़े छोटे छोटे से फ्रीज़र से निकाल के मैंने इसको डीप फ्रीज कर दिए, उनको टपकाऊंगा और इसको फ्राई करूंगा, इसको तड़का दूँगा। हमारी लौकी दाल तैयार हो गई है। मैंने चूल्हा अभी बंद किया, थोड़ी सी बॉईल कर रहा है। ये जनाब माशाल्लाह तबारकल्लाह तैयार हो गई है। सिर्फ इसको बघार लगाना ज़्यादा और नमक डालना ज़रूर। नमक में अब ऐड कर रहा हूँ, नमक सबसे आखिर में ऐड करेंगे। और इसको बघार के लिए मैंने दूसरी तरफ मेरा बघार का बर्तन रख दिया, फ्राई पैन रख दिया। ज़बरदस्त बनी है लौकी की, देखिए आप, ज़बरदस्त, खाने में मज़ा और जीने का मज़ा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला पैदा ये होता है कि बाद बच्चों को मेरा बघार जो है वो पसंद नहीं, उनको और ज़ीरे का खाली बघार चाहिए, कलौंजी का और उसका नहीं चाहिए, क्या नाम है, अपने राई का। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि एक प्याले में अपने लिए निकाल लेता हूँ और जो मुझे चीज़ें बघारने में चाहिए अपने बघार लेता हूँ और उनकी शादी बघार देता हूँ। अच्छा, आखिर में 2 कतरे नींबू, 2 कतरे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टमाटर हमने कम डाला था, खटास नहीं, ज़्यादा नहीं। 2 कतरे नींबू, छोटे सी नींबू के टुकड़ों को मैंने डीप फ्रीज किया था और वो डाल दिया। इससे टेस्ट आ जाता है, इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। मेरा फ्राई पैन में मैं बघार करूँगा और उसके बघार के लिए अपने प्याले में अलग से निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बच्चों को बघारा हुआ नहीं चाहिए, सादा चाहिए। उनके लिए मैंने 1 चम्मच बटर गरम कर दिया, तो अपने फ्राई पैन में गरम कर दिया और उस पर मैं सादी बघार पहले दे दूँ। उसके बाद अपने प्याला मैंने अपना प्याले में अलग निकाल लिया है, उसकी बघार आपको दिखाऊंगी। इसमें जीरा तो मैं ऑलरेडी डाल चुका है, इसलिए जीरा नहीं डाल रहा हूँ। बच्चों के लिए सादा बघार, वाह, लग गया। थोड़े से बटर में मैंने इसको बघार दिया, ज़बरदस्त कलर आ गया माशाल्लाह तबारकल्लाह। और अब मैं अपना बघार आपको दिखाऊँ। प्याले में अलग से बघार के लिए मैंने 1 चम्मच खाने का बटर ले लिया है और बटर को गर्म कर दिया है। बटर में गर्म होते ही उसमें 1 लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च 1 मैंने अपने लिए डाली है, मुझे मिर्चें पसंद है। थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी राई, कलौंजी, राई, लाल मिर्चें, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, इसलिए मैं अपने लिए दे रहा हूँ। बच्चों के मैंने तैयार कर दिया। और मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है, मैं ला के फ्रीज कर देता हूँ कभी, और कभी ताज़ा रखता हूँ। जब वो काला होने लगता है, ख़राब तो नहीं होता, काला होने लगता है, तो मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने, जनाब मेरे लिए बहुत कीमती है ये, मैंने डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब गरम होते ही ज़बरदस्त किस्म का बघार मेरे प्याले पे लग जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। लौकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, लौकी ज़रूर खाया करें, अच्छी चीज़ है, ताकतवर है। और जनाब ये मेरा बघार ज़बरदस्त बघार लगा, ज़बरदस्त बघार लगा माशाल्लाह तबारक। तो ज़बरदस्त बघार के साथ लौकी दाल
लौकी दाल। इसमें चाहे तो और थोड़ा सा मैं डाल दूँ, 1 चम्मच और डाल लेता हूँ बच्चों के खाने में, 1 चम्मच और के भगा डाला था। और माशाल्लाह तबारक हमारा खाना तैयार। उम्मीद है लाइक सब्सक्राइब करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। आप भी बनाइएगा लौकी और मसूर की दाल। आज हमने लौकी और मसूर की दाल, आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। दूसरी वाली दाल भी एक दफ़ा दिखाई ना, ये देखिए ये तैयार माशाल्लाह तबारक।